बुर्जदलू का ये वीक कैसा गुजरेगा? 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक 3 नजूमी वाकयात हैं जो जदोजहद करने वाले एकोरियंस के लिए बहुत मुफीद है। ऐसे एकोरियंस अपनी कामयाबी, आमदनी के जराए, ताल्लुकात, सेहत की इस्तेहकाम, सरमायाकारी या किसी मौके के इंतजार में हैं, वो इस हफ्ते 16 अप्रैल से तरक्की की तरफ बढ़ेंगे। मरीख की ट्रांस्ट 2 साल बाद आती है और अब के 60वें एंगल पर यह एक मुसब्बत असर देती है। जब भी कोई एकोरियन अच्छी सतह पर उठता है तो वो कई एकोरियंस को कामयाब बनाने में मददगार साबित होता है। इसकी वजह यह बनेगी कि अतारिद अब के तीसरे एंगल पर नमूदार होगा। अतारिद अब के करियर की कामयाबियों, मसलत की महारतों, माहिदा साजी और पेशकशों की कबूलियत के लिए जिम्मेदार है। अब के मौके पख्ता होंगे, आमदनी के नए जराए सामने आएंगे, तालीमी कारकर्दगी बेहतर होगी और जिम्मेदारी का एहसास बढ़ेगा। ये सब आपको टेक ऑफ के लिए तैयार कर रहे हैं। 18 अप्रैल को मरीख आपके 7वें एंगल नमूदार होगा। ये आपके पट्टों, काम की कुव्वत बर्दाश्त, फैसला साजी, मुकाबले, करियर की कामयाबियों, कारोबारी शराकतदारियों और बैनुल अक़वामी सतह पर कामयाबी के लिए मददगार होगा। आपकी शराइत पर मंसूबे पूरे होंगे और आपके खदशात दूर होंगे। मरीख की ट्रांजिट 2 साल बाद होती है और ये अब के लिए बहुत फायदेमंद है। 9 अप्रैल तो सूरज अब के चौथे एंगल पर नमूदार होगा। ये साल में एक बार 30 दिनों के लिए होता है। उसके फवायद ये हैं कि आप अपने खानदान के मुस्तकबल के फैसले सुकून से करेंगे, घर में खुशियां आएंगी और रूहानी तौजा बढ़ेगी। सूरज की ये पोजीशन ताकतूर और मुस्तहकम नताइज देगी जो मुस्तकबल में बदली नहीं जाएंगी। उन तीनों तैयारों के मुस्बत असरात के बाद मैं एकोरियंस को मशूरा देता हूं कि वो अपने आम मिशंस जारी रखें, लेकिन साथ ही गैर मामूली मौके को भी गनीमत जाने। सफर, शराकतदारी, खानदानी इत्तेहाद, महारतों की तरक्की और टीम वर्क के मौके अब के सामने आएंगे। अगर अब पैदाइशी तौर पर जहल के मनफी असरात रखते हैं तो नीलम पहनना अब के लिए मुफीद होगा। छल उप के लिए चौथे एंगल पर है। ये अब के जहनी सुकून, अब के लाइफ स्टाइल, अब की मुस्तकबल की सिक्योरिटी, अब के मंसूबों, अब के रोजमर्रा के एजेंडे के लिए मिसाली है। तो हर सयारा इस वक्त एक मौजू सीजन में है। शिकायत करना बंद करें। बर्ज कौस ज़ पिछले हफ्तों से मैं कुछ देख रहा हूं कि अब्रज कौस जो भी मुझसे राबिते में होते हैं वो अपने बुरत चार्ट के लिए शिकायत में मुब्तला हैं, खुद पर तरस खा रहे हैं। आप ऐसे नहीं हैं कि अपने आप को कमजोर जाहिर करें और हमदर्दियां लें। आप अच्छे मुंतज़िम हैं, बहादुर हैं, तख्लीकी हैं। इदारा जाती कामयाबियों, ख्वाहिश, फर्ज शनासी, हाजिर दिमागी, ये सब आपके पास मैसर है। आपको सिर्फ अपनी हिम्मत इकट्ठी करनी है। अगर आप हिम्मत इकट्ठी करने में कामयाब हो गए तो 16 अप्रैल से आप टेक ऑफ के लिए तैयार हैं। कामयाबी आपकी किस्मत है। पिछले दिनों के फैसले, पिछले दिनों के नुकसानात, पिछले दिनों के रिश्ते आपको उलझा सकते हैं। उन पर काबू पाने के लिए पहले तो अपनी मर्जी इस्तेमाल करें, अपने इरादे, अपनी हिम्मत, अपनी जरात। लेकिन अगर फिर भी कोर ना हो तो एक बहुत आसान इलाज है। आपको एक दिन में 5 बार सूरह शम्स की तलावत करनी चाहिए। ये वक्त को बिहाल करने, आपकी महारतों को बिहाल करने, आपकी फितरी सलाहियतों को बिहाल करने के लिए मिसाली है। साथ में रॉबी एक पत्थर है जो जेमोलॉजिकल आर्ट ऑफ हेलिंग की वजह से एक बेहतरीन नुस्खा है। अपनी महारतों को बहाल करने, बढ़ाने, मरम्मत करने के लिए रोबी पहने। 10 कीरात का पहने, बहुत अच्छा रहेगा। साउथ अफ्रीकन रोबीज, अफगानिस्तान के रोबीज, कश्मीर के रोबीज बहुत अच्छे होते हैं। बर्मा रोबीज तो अब दस्तयाब नहीं हैं, वहां पर कुछ सियासी मसाइल चल रहे हैं। ये इतने बड़े इवेंट्स थे ब्रज कौस ज़ के लिए। अगर मैं उनकी तफसील बयान करने लगूं तो बहुत वक्त दरकार होगा, इसलिए इस हफ्ते के लिए इतना ही काफी है। इससे आपको बहुत सी मालूमात मिल चुकी हैं। आप अपनी कामयाबियों की बुनियाद रखें। बाकी अगले हफ्तों में मुझे मजीद वक्त मिलेगा तो मैं और तफसील बयान करूंगा। अब अगले हफ्ते तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाजत दीजिए। अपनी दुआओं में हमें जरूर याद रखिएगा। मुझे उम्मीद है कि एक्वेरियंस अपनी कामयाबियों, इज्जत और अख्तियारात में दोबारा शामिल होंगे।
آپ کی دعائیں میرے اور میری ٹیم کے لیے بہت قیمتی ہیں۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔